Good evening, everyone. Now we are going to see about proportion. Proportion. Proportion means when we are comparing two quantities, two ratios. When we are comparing two ratios, proportion sign is four dots. This is the sign for proportion. We know that 2 ratio 4 can be written as 2 upon 4 and 3 ratio 6 can be written as 3 upon 6. Proportion sign means equality. It shows equality. If the given two ratios are equal, then it is said that the ratios are in proportion. Clear? So this is proportion. Now, what are the condition for proportionality? In a proportion, the product of the extreme is equal to the product of the mean. Means product of extreme product of extreme is equals to product of mean. प्रोडक्ट, अब आपको पता है प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है. प्रोडक्ट मैथ्स में मतलब होता है मल्टीप्लाई. मैथ्स में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. अब ये एक्सट्रीम और मीन ये क्या होता है, कंफ्यूजन यहाँ पे होती है कि आखिर एक्सट्रीम और मीन है क्या. चलिए हम बताते हैं आपको, देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल टू रेशियोज दिए हुए हैं. Proportion sign is there and another two ratios are there. Then see first and the fourth term. अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये आपका फोर्थ टर्म है. ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. तो जो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम. ठीक है, और जो आपका सेकंड और थर्ड होता है, दिस इज कॉल्ड मीन. ठीक, जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म होता है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम. जो सेकंड और थर्ड टर्म होता है उसे बोलते हैं मीन. अब बात समझ में होगी. ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कैसे शो करते हैं, जब हमारा ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई किया जाए और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए और दोनों का जो प्रोडक्ट आए वो क्या आए, इक्वल. तब हम कहेंगे कि प्रोपोर्शनैलिटी शो हो गई. तो प्रोपोर्शन आपको ऐसे ही दिखेगा. ठीक है, ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, देखना है. क्लियर है इस बात को. नाउ अब बात कर लेते हैं हम आगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आखिर क्या है. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर हम बात करें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की, तो ठीक है, एक वर्ड होता है, 3 नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहे जाएंगे जब फर्स्ट, मान लीजिए ए रेशियो बी है और ये प्रोपोर्शन का साइन है सी रेशियो डी है. तो जब फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो आपके सेकंड और थर्ड नंबर के बराबर होगा,
मतलब फर्स्ट सेकंड नंबर का रेशियो सेकंड थर्ड रेशियो के इक्वल होगा, तब हमारे शुरुआत के 3 नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहे जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं 2:8 प्रोपोर्शन का साइन और 8:32। अब आप देखिए फर्स्ट सेकंड रेशियो और सेकंड थर्ड रेशियो। ठीक, मतलब कि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रेशियो है, मतलब ये तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो 2, 8, 32 ये हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो गया। ये बात समझ में। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का ये आप लर्न कर सकते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मीन प्रोपोर्शन की। बात कर लेते हैं मीन प्रोपोर्शन की। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। जैसे कि हमारे पास रेशियो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, तो क्या होगा? ए रे इंटू सी इज इक्वल्स टू बी इंटू बी। दिस इज मीन प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन की अगर हम बात करते हैं, तो थर्ड प्रोपोर्शन में हमें ये चीज देखना होगा कि थर्ड प्रोपोर्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड प्रोपोर्शन में मुझे ये देखना होगा कि ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होने चाहिए। ठीक है, ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होने चाहिए, तभी जो सी होगा वो थर्ड प्रोपोर्शन माना जाएगा ए और बी का। थर्ड सी इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी।